पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 2 से लेकर 16 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु हर एक पति पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देते हैं। आज के वचन में हम लोग सुनते प्रभु यीशु कहते, जो ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज हम सबके लिए एक चेतावनी प्रभु यीशु देते हैं, क्योंकि ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो बंधन है, वह ईश्वर ने जोड़ा है और इसीलिए इसे तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। उन दोनों को अलग करने का अधिकार हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पति पत्नी का एक रिश्ता एक नाव की तरह होता है। इस नाव में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जो आज हमें इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाने के लिए वो हमें मदद करती है, जैसे कि प्यार, क्षमा, ईमानदारी, विश्वास, दोनों के बीच में संवाद, ये सब चीजें इस नाव में होती है। और इस नाव को इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाना है तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक दूसरों को प्यार करना है, एक दूसरों के साथ संवाद होना चाहिए, एक दूसरों के साथ ईमानदारी से रहना है, एक दूसरों के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। और साथ ही साथ आज ये वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते, जो नाव है इस किनारे से उस किनारे तक हमें लेके जाना है, वो बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है। अगर वो एक ऐसी चीज है जिससे टकराती है तो वो डूबने में समय नहीं लगती है। हमारे परिवार में अगर वो चीज आती है, रिश्तों में अगर वो चीज घुस जाती है तो वो डूबने में पल नहीं लगता है। और वो चीज है शक, डाउट। हमारे रिश्तों के बीच में अगर शक आता है, डाउट आता है, तो हमारी नाव डूबने लगती है। और इसीलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज हम ही इसके कारण बन जाते हैं, हमें इसकी जिम्मेदार है अपने रिश्तों को तोड़ने के लिए, एक दूसरों से अलग होने के लिए। क्योंकि ये जो शक है, डाउट है, वो हमारे रिश्तों में आ जाता है और ये जहर फैल देता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ही इसके कारण बनने के कारण आज हमें ध्यान रखना है कि हमारे रिश्तों में शक या डाउट ना आए, उन्हें मौका ना दें। हमें आज पति पत्नी के दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो ईमानदारी का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। जो भी आप अपने जीवन में करते वो एक दूसरों को पता होना चाहिए। आप किससे बात करते, आप किसके साथ जा रहे, क्यों आप लेट हो रहे, ये सब चीज़ें पति पत्नी को पता होना चाहिए, ताकि आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर वो डाउट का ये जो सवाल उत्पन्न ना हो सके। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये छोटे छोटे चीज़ों के कारण ही हमारे जीवन में जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूट जाता है, हम लोग अलग हो जाते हैं। आज प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमें एक होने के लिए बुलाते हैं, ना कि अलग होने के लिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वचन आज के वचनों में कहता है कि वो आज से दो नहीं बल्कि एक है। वो दो नहीं बल्कि एक है। जब आप लोग शादीशुदा हो जाते, एक बन जाते, तो आप, आपकी मन, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी पसंद नापसंद सब एक होना चाहिए, कि ना अलग होना चाहिए। जब आप दोनों के विचार अलग है, दोनों के योजनाएं अलग है, दोनों की भावनाएं अलग है, तो शायद ये रिश्ता टूटने के लिए समय नहीं लगेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि वो आज से दो नहीं बल्कि एक है। जब आप इस बंधन में एक हो जाते तो आपकी सोच एक होना चाहिए, आपकी भावना एक होना चाहिए, आपके विचार एक होना चाहिए, आपकी योजना एक होना चाहिए, ताकि आप इस नाव को इस किनारे से उस किनारे तक लेके जा सकते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर ने हम सबको अपने प्रतिरूप में बनाया है। पति पत्नी को उसने अपने प्रतिरूप में बनाया है और इसीलिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। दोनों को उन्होंने समान अधिकार दिया है ताकि वो दोनों जाके फले फूले और दुनिया में फैल जाए। आज एक दूसरों की जरूरत है, एक दूसरों को अच्छी तरह से समझना है, जानना है। और इसीलिए प्रभु यीशु का वचन आज हमें बुलाता है कि हम अलग नहीं होना है, बल्कि आज हमें निभाना है। रिश्ते को निभाने के लिए, जोड़ने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने पति को अच्छी तरह से जानना है, अपने पत्नी को अच्छी तरह से जानना है। उसे क्या पसंद है, उसे क्या न पसंद है, क्या करने से उसे अच्छा लगता है, क्या नहीं करने से उसे अच्छा लगता है। इसके द्वारा ही हम अपने एक दूसरों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं।
तो पेतरुस ने जवाब दिया था कि आप मेरे मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं। आज हमें भी अपने पति को, अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानना है, समझना है। लोग उनके बारे में क्या कहते हैं आज उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आज मेरा जो उसके साथ जो संबंध है, व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, उससे आपको अच्छी तरह से जानकर अपने रिश्ते को अच्छी तरह से समझना है और इसे निभाने के लिए प्रभु यीशु आज बुलाते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।